Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन और एनटीएससी ओलंपियाड के साथ साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है 100% मुफ्त, और बिल्कुल भी किसी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। क्लियर है? हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हमने शुरुआत कर दी थी चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, कि मैग्नेट्स एक्चुअल में क्या होती हैं, इनसे क्या क्या चीजें अट्रैक्ट होती हैं, कौन सी चीजें अट्रैक्ट नहीं होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम समझ रहे हैं। हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ लिया है, तो आज के इस वीडियो के पहले के जो वीडियोस हैं उनमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है, फिर हमने ये जाना है कि भाई मैग्नेट की डिस्कवरी किस तरह से हुई, मैग्नेट डिस्कवरी पढ़ा हमने, देन उसके बाद मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने पढ़ा। क्लियर है? अब आज का जो टॉपिक है वो क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको तो पता ही है कि हमारी जो अर्थ है उसको भी हमने 2 पोल्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पोल्स अपन कंसिडर करते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है? अब ये जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं अगर मैं अर्थ का, तो अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट है। पता है आपको? कैसे जानोगे? तो भाई आप देखना कि आप जिस साइड पे अपने मैग्नेट को रखोगे, तो मैग्नेट में पहले अपन मैग्नेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट जो होती है ना, एक्चुअल में जैसे आप नॉर्मली अगर बाजार से परचेस करके आओगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि उसका अगर कलर्ड है तो एक साइड पर रेड और एक साइड पर आपका ब्लू कलर होता है, या फिर अगर उस पर लिखा हुआ भी है, अगर पूरी रेड कलर की मैग्नेट भी आप लेकर के आते हैं तो एक साइड पर लिखा होता है N और एक साइड पर लिखा होता है S। ठीक है, N स्टैंड्स फॉर नॉर्थ, ठीक है, और S स्टैंड्स फॉर साउथ। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो इसका मतलब इसकी 2 आंखें होती हैं, थोड़ी दूर दूर होती है, एक नॉर्थ और एक साउथ। क्लियर है? तो मैग्नेट के पोल्स की बात करें तो मैग्नेट के जो पोल्स हैं यही नॉर्थ और साउथ जो है ये पोल्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं पोल्स की मदद से ये क्या क्या करती है, तो इन पोल्स की हेल्प से ये किसी भी चीज को क्या करेगी, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, या फिर रिपल्शन करती है। अब ये अट्रैक्शन और ये जो रिपल्शन है किसके साथ में करेगी, तो ये अट्रैक्ट करती है आपके आयरन के पीसेस को फॉर एग्जांपल, या फिर निकल, कोबाल्ट। ठीक है, इन सभी के पीसों को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और रिपल्शन किसके साथ करती है, तो रिपल्शन क्या आप वर्ड क्या है, अब जरा अपन इस बात को समझते हैं। तो रिपल्शन करती है ये मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को, कब करती है इस बारे में जानो। तो भाई अट्रैक्शन तो आपने देखा कि आयरन, निकल, कोबाल्ट के साथ में करती है, और साथ ही साथ किसके साथ में करती है, मैग्नेट के साथ में। ठीक है, अब ये मैग्नेट के साथ में कैसे करेगी भाई, तो देखो मैग्नेट जो होता है आपका बेसिकली, ठीक है, अगर अपन मैग्नेट की बात करें, एक सेकेंड, तो आपने कई बार देखा होगा कि 2 मैग्नेट आपके पास है, आप एक बार उनको छोड़ते हो तो वो आकर के एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। इतनी बात समझ में आई आपने? आई होप यहाँ तक का चीज देख ली होगी। ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेट है वो अट्रैक्शन करती है आयरन, निकल, कोबाल्ट या फिर मैग्नेट के साथ में। क्लियर है? अब भाई मैग्नेट के साथ में कैसे करेगी, जैसे कि आपने नॉर्थ और साउथ पोल की इस तरह से अगर मैग्नेट देखी होगी, ठीक है, तो ये अट्रैक्शन कब करेंगी, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कब होंगी, जब आप नॉर्थ और साउथ पोल को रखते हो। अट्रैक्ट मतलब कि जैसे आप इसको इस तरह से कंडीशन में रखोगे तो ये मैग्नेट कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे से आकर के इस तरह से अटैच हो जाती है। ठीक है, या फिर अपन बोले दूसरी कंडीशन, अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल को कुछ इस तरह से रखूंगी तो क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होंगी, दूर होने की कोशिश करेंगी। तो ये दूर होने की कोशिश करने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिपल्शन। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, रिपल्शन, मतलब ये एक दूसरे से हटने की कोशिश करेंगी।
ठीक है। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि मैग्नेट में बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें कि एक दूसरे से या तो वो अट्रैक्ट होती हैं या एक पॉइंट ऐसा होता है जिससे कि वो एक दूसरे से अलग होती हैं। तो हमने देखा कि अगर हमने एक पर N लिख दिया और एक पर S लिख दिया तो N और S, ठीक है, जो पॉइंट है उनके वो किस तरह से रहते हैं, S और N एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने इसको पलट करके देखा तो पलट करके मतलब कि इस हिस्से को जब अपन ने यहाँ रख करके देखा तो अपन ने देखा कि वो दूर जा रहे हैं, तो फिर हमने उसको S नाम दे दिया। तो इस तरह से हमें ये समझ में आया कि जो आपकी पूरी मैग्नेट है बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, जिसकी मदद से ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और जब अगर हम इसको मैग्नेट के साथ में रखते हैं तो मैग्नेट के केस में ये क्या करती है, सेम पोल को ये आपस से दूर करती है और अपोजिट पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब जैसा कि मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था, अर्थ में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल, क्योंकि हमारी अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही आप अपने मैग्नेट को रखोगे, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक निडल जो होती है, ठीक है, मैग्नेटिक निडल मतलब कि काफ़ी हल्की निडल, ठीक है, जिसको अपन ये डायरेक्शन चेंज देखने के लिए कि नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है, इस पोजीशन में अगर आपको देखना है तो वो अपने आप को सेट करती है। तो आप ये देखिएगा कि वो निडल जो है वो आपको डायरेक्शन बता देती है, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन होता है किसका, अर्थ के मैग्नेट से उस मैग्नेट का। साथ ही साथ आप इस बार मैग्नेट को भी अगर किसी रस्सी से धागे से लटका करके रखोगे, फ्रीली आप उसको छोड़ दोगे, तो आप क्या देखोगे कि हवा में वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोल जो है आपका किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ की तरफ, और साउथ पोल जो है वो साउथ की तरफ। अब आपने सोचोगे कि मैम ने तो अभी बोला था कि नॉर्थ और नॉर्थ रिपल करते हैं, तो वो फिर कैसे नॉर्थ की तरफ पर चली जाती है। तो जो अपन ने अर्थ का हमने क्योंकि डिसाइड किया है कि वो नॉर्थ है और वो साउथ है, एक्चुअल में वो सिर्फ उसकी पोजीशन के लिए है, ठीक है। मैग्नेट का साइड अपोजिट है, मतलब कि अगर नॉर्थ के साइड पे जा रहा है तो एक्चुअल में वो अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और साउथ अगर इसका नॉर्थ के साइड पे जा रहा है दैट मीन्स कि वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आई बात समझ में? तो भाई यहाँ से हमें पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इसलिए ज्यादा समझ में आया क्योंकि हमने उसको मैग्नेट के साथ में अट्रैक्शन और रिपल्शन करते हुए देखा था। क्लियर है? ठीक, तो चलिए एक एक्टिविटी अपन थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं, और जिससे अपने को ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये रिपेल हो रही है, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। आपको क्या करनी है, एक पेपर की शीट पर कुछ आयरन की फिलिंग्स, मतलब ऐसे आयरन का पाउडर टाइप आपको एक शीट पर डाल देना है। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। अब आप क्या करोगे, एक बार मैग्नेट लो और उसको शीट पर रख दो। What do you observe? Do the iron filling stick all over the magnet? Do you observe that more iron fillings get attracted to some part of the magnet than others? ठीक है, जैसे ही आपने उसके ऊपर बार मैग्नेट को रखा तो आप क्या देखोगे कि सारी की सारी जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर के या पर्टिकुलर एरिया में जाकर के क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ इस तरह से। और बाकी एक कोई ऐसा पोर्शन होगा जहां पर बहुत कम या फिर बिल्कुल भी आयरन फिलिंग्स जाकर के उससे अट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब फिर से आप क्या करो कि चलो ठीक है भाई, एक बार अट्रैक्ट नहीं हुआ, एक बार और करके देखते हैं, तो दूसरी बार आप करके देखें। Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? ठीक है, अब आपने क्या देखा कि क्या अब ये जो आयरन फिलिंग्स थी अब उसमें कुछ चेंजेस आया है। You can do this activity using pins or iron nails in the place of the iron fillings and also with the magnets of the different shapes. Draw the diagram to show the way iron fillings stick to the magnet if you're drawing similar to the shown in the figure A. ठीक है, अगर आपकी जो फिगर ए है उसके समान अगर आयरन फिलिंग्स होती हैं या बी की तरह है या सी की तरह है, इस बात को आपको बताना है। ठीक है, वी फाइंड दैट आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, अब अगर आपने बार मैग्नेट को रखा हुआ है तो आप ये देखोगे कि जो हिस्सा आयरन के पास सबसे ज़्यादा क्लोज में था, ठीक है, वहाँ पर जाकर के सबसे ज़्यादा ये जो आयरन फिलिंग्स हैं वो उससे कनेक्टेड हुए हैं, अटैच होते हैं।
पोल्स ऑफ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स, ठीक है। तो जहां पर सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स जो हैं वो आकर के उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसके पोल्स कहते हैं। Try and bring a few magnets of a different shape to the classroom. Check for the location of the poles on these magnets. Can you now mark the location of poles in the kind of this magnet? अब देखिए हमने क्या किया है बेसिकली इस एक्टिविटी से, हमने आपको बता दिया कि हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे पता चले कि कहाँ पर है, ये जैसे कि अलग अलग शेप के मैग्नेट्स हैं तो इनमें कहाँ होगा, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको क्या करना है, बस आयरन के पीसेस को लीजिए और जहां पर सबसे ज्यादा आयरन के पीसेस चिपक रहे हैं दैट मीन्स कि वो पार्ट क्या है, वो उसका पोल है। अब उसकी डायरेक्शन को चेंज करके देखो, दूसरी डायरेक्शन पे अगर चिपक रहे हैं आकर के दैट मीन्स कि वहां पर भी आपका क्या पोल्स है, आपके आयरन का पोल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आयरन के पीसेस हैं वो पोल पर जाकर ही अट्रैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना था, कैन यू मार्क द लोकेशन ऑफ द पोल्स इन द काइंड ऑफ द मैग्नेट। सो जी हाँ, हम बिल्कुल मार्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से हमें क्या समझ में आया, हमें दो तीन चीज़ें समझ में आई, ठीक है। पहली बात तो पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं इसके बारे में हमने जाना। तो बेसिकली मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। ये बात कैसे समझ में आई, तो इस चीज़ को करने के लिए हमने एक एक्टिविटी करी। उस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या किया कि बहुत सारे आयरन फिलिंग्स को डाला और अपन ने ये चेक किया कि क्या उस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मैग्नेट चिपक रहे थे। तो जी हाँ, इसका जो मैग्नेट का एंड था, अगर अपन बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट का ये जो एंड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आयरन के पीसेज हैं वो आकर के क्या होते हैं, अटैच होते हैं। दैट मीन्स कि ये आयरन के, ये आपके मैग्नेट के क्या हैं, पोल्स हैं। तो आपने P1 और P2 नाम दे दिया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा पोल है ना, जिसको भी आपने क्या नाम दे दिया, P1 और P2। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि इसमें नॉर्थ और साउथ कौन सा है, ठीक है। तो आप कोई सा भी आप क्या कर सकते हो, इस मैग्नेट को सस्पेंड कर दीजिए एक पतले धागे के साथ में। वो जहां पर आपके नॉर्थ साइड पर अगर अट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि वो आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है। अगर वो साउथ साइड में अट्रैक्ट हो रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है, साउथ पोल है। मतलब समझ रहे हैं ना क्या करना है, मैग्नेट को थ्रेड पर आप इस तरह से लटका दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन कैसी कर लेगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ कर लेगा। तो उससे वो नॉर्थ और साउथ पोजीशन आप मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साइड पर आपके अर्थ का साउथ पोल है और साउथ साइड पर उसका नॉर्थ पोल है। और हमने आपको क्या बताया कि अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपको दो मैग्नेट्स दूं और मैं आपसे बोलूं कि इसमें नॉर्थ और साउथ लिखो, तो आप कैसे बताओगे। तो जो मान लीजिए कि आपने इसको लिखा है P1 को नॉर्थ और P2 को साउथ, ठीक है। अब आपने इसके ये जो आपकी दूसरी मैग्नेट है, इसके P1 को आपने इसके साथ देखा कनेक्ट करके, तो वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से रिपल हो रहे हैं, अलग हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझ जाओगे कि ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अगर ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। नॉर्थ नॉर्थ हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल। उसी तरीके से साउथ साउथ भी एक दूसरे को क्या करते हुए नजर आएंगे, आपको रिपेल करते हुए नजर आएंगे। रिपेल करने का मतलब क्या होता है, दूर हटाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो मैग्नेट बेटा यही एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि या तो चीजों को जो कि जिसमें कि दो पोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आप समझ जाओगे कि जो पोर्शन रिपेल कर रहा है वो क्या है, आपका सेम पोल है, ठीक है। तो आप वहां पर भी मार्क कर देना कि ये नॉर्थ है और ये एक साउथ है। आप किसी भी साइड को साउथ और नॉर्थ ऐसे ही नहीं लिख सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसको सस्पेंड करके रखिए, जहां पर जो हिस्सा जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसके हिसाब से आपको लिख देना है, ठीक है। अगर अर्थ के, यहाँ पे मैं अर्थ लिख रही हूँ, अगर ये नॉर्थ साइड पर है, ठीक है, और अर्थ के साउथ साइड पर अगर ये इस तरह से अट्रैक्टेड है तो आप लिख दीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। क्योंकि लोकेशन वाइज ये जो अर्थ का साउथ है वो नॉर्थ है और जो अर्थ का नॉर्थ है वो साउथ है। इस कॉन्सेप्ट को ना आप थोड़ी सी हायर क्लास में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बस आप अभी ये समझ जाइए कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, फ्रीली अगर इस तरह से टांगते हो, तो वो अगर नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में जो पोर्शन दिखाएगी वो उसका नॉर्थ साइड में दिखाएगी तो वो उसका नॉर्थ पोल है, और साउथ साइड में दिखाएगी तो वो उसका साउथ पोल है। क्लियर हो गया आपको ये बात, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या रखनी है, सेम पोल क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। और अपोजिट पोल्स जो होते हैं
वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात। और मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। क्लियर हो गया, नॉर्थ एंड साउथ। समझ में आ गई बात आपको। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब आप किसी दो मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर के आते हो तो कभी कभी वो अट्रैक्ट होती हैं, और कभी आप देखते हो कि अगर थोड़ी बहुत पोजीशन आपने उसकी रिवर्स कर दी, चेंज कर दी अगर आपने पोजीशन, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये जो चीज़ें है ना, ये लिख लीजिए। और मैं आपको अच्छे से पॉइंट बता देती हूँ। अपोजिट पोल का मतलब है नॉर्थ साउथ की तरफ या साउथ नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और सेम पोल का मतलब क्या है, सेम पोल का मतलब है नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ जो है वो साउथ को रिपेल करेगा, मतलब कि दूर हटाएगा, दूर जाओ मुझसे। समझ में आ गई बात। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मैग्नेट के पोल्स का। और अगर आपको मैं एक मैग्नेट देती हूँ जिसको देख करके आपको एक्टिविटी करके समझाना है कि कौन सा इसका पोल होगा, कौन सा पोर्शन इसका पोल है, तो कैसे समझोगे, जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा मैग्नेट इस तरह से अटैच हो रही हैं वो पोर्शन क्या होगा, वही पोर्शन इसका क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है। अब ये कौन सा पोल है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये बात कैसे समझ में आएगी। तो इस बात को समझने के लिए आपको उसको थ्रेड के साथ में लटकाना होगा। जैसे आप थ्रेड के साथ में उसको एडजस्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपनी डायरेक्शन सेट कर लेगी अकॉर्डिंग टू नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ आवर अर्थ। क्लियर हो गया आपको ये। चलिए, तो यहाँ से हम पोल्स ऑफ मैग्नेट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर इसके अलावा हमने बहुत सारे इसी चैप्टर के और बाकी प्रीवियस चैप्टर्स के वीडियोस प्रिपेयर किए हुए हैं, जिनको आप हमारे वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। कैसे देखोगे, www.magnetbrains पर जाओ और वहाँ जाकर के आपको सिलेक्ट कर देना है CBSE इंग्लिश मीडियम। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है, स्पोकन इंग्लिश है, NTSC, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए आपको CBSE हिंदी मीडियम सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट कर लोगे तो आपको एक तरीके के फोल्डर दिखना चालू हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे हो साइंस बाय सुरभि तिवारी, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही इस तरह से एक वीडियो या एक पूरा लिस्ट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको हर चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स दिखेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ना है उसको क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ ही एक तरह से वीडियो ओपन हो जाता है, जिसे स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देख लें, आपको पसंद आए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और सब अपना कमेंट ज़रूर हमें करके बताइए। अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और बाकी स्टूडेंट्स जो कि हिंदी से अगर हैं, यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी भी आ चुका है, जहां पर 6 से 12th क्लास तक के आपके सारे ही सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है 100% फ्री। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि भाई जो बेनिफिट आपको मिलता है वही सबको मिले। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी के बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है 100% मुफ्त। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है वो आप तक जल्दी पहुंच जाती है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।